स्कॉलरशिप जो है वो मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ 50% स्कॉलरशिप तो लाजमी आपको दे रही हैं, बट डिपेंड्स आपके कितने परसेंटेज है, एकेडमिकली आप कितने अच्छे हैं, आपका सीजीपीए कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर आपने इमिग्रेशन पे बहुत सारी वीडियोस बना दी, कनाडा, यूरोप, यूके, लेकिन हम स्टूडेंट हैं सर, हम तो बाहर तालीम हासिल करने जाना चाहते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेज आए, सर हम अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, खाली वर्क वीज़ा पे नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, फिर आगे वो फ़ैसला करें कि उन्होंने उस मुल्क में रहना है या वापस अपने कंट्री को आके सर्व करना है। तो हमें थोड़ा सा कंटेंट दें अबाउट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कहाँ पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो भैया आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाद में ना कहना बताया नहीं, वीडियो एंड तक देखोगे, आपको मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊँगा जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप जो है वो मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ 50% स्कॉलरशिप तो लाजमी आपको दे रही हैं, बट डिपेंड्स आपके कितने परसेंटेज है, एकेडमिकली आप कितने अच्छे हैं, आपका सीजीपीए कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा, और वो ये भी बताऊंगा कि आप किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर, किन किन कोर्सेज़ के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आप लोगों ने इन यूनिवर्सिटीज़ में रब्ता करना है। ये आपको जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, अगर आपका एडमिशन आ जाता है, ऑफ़र लेटर आ जाता है, तो उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि भाई 6.5 आपका जो है ना वो होना चाहिए, आइल्स का स्कोर होना चाहिए। और आज हम जिस कंट्री को बाय द वे फोकस करेंगे वो यूके है। हम मिक्स नहीं करेंगे, खिचड़ी नहीं मचाएंगे। आज की वीडियो प्रॉपर यूके पे होने वाली है और यूके की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। पहले तो यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं ना, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई करके स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। भाई सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी आती है वो है ब्रैडफोर्ड की। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर सीजीपीए, योर ग्रेड्स। फिर उसके बाद नॉर्थ हैम्पटन है, उसके बाद यूडब्ल्यूई है, यूलेस्टर है, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की बहुत मशहूर, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये लोग भी ऑफ़र कर रहे हैं आपको स्कॉलरशिप। लेकिन अगेन भाई, स्कॉलरशिप ऐसा नहीं है कि आपने इंटर में फ़ेल हुए और आपको जी मुझे स्कॉलरशिप मिले। नो, जितने अच्छे आपके मार्क्स हैं, जितने अच्छे ग्रेड्स हैं, उतना ही आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा। और ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों प्रोग्राम्स हैं। मैं दोनों की डिटेल्स भी इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। उसके बाद इसेक्स यूनिवर्सिटी है, साउथ वेल्स है और स्टर्लिंग है। ये वो, इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये वो टॉप मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं जो कि आपको 50% तक स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। अब पहले ये देख लेते हैं कि भाई इनके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, और बाद में हम देखेंगे उन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जो यूट्यूब देखते हैं, और उनको बता देते हैं कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सबसे पहले हम फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे ऊपर हमारे पास आ जाता है एनिमेशन, बीएससी ऑनर्स आ जाता है, एनिमेशन है। उसके बाद आप अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीएससी उसमें कर सकते हैं। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में बीएस इंजीनियरिंग मौजूद है। आर्किटेक्चरल इसमें बीएस ऑनर्स भी मौजूद है, क्या बात है। फिर उसके बाद आ जाता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। आप इसके अंदर भी बैचलर्स मतलब बीएस इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। उसके बाद कंप्यूटर साइंसेज है, उसमें आप बीएससी कर सकते हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन है, अब वो भी यूके में जाके ये सीख सकते हैं। फिल्म एंड विजुअल इफ़ेक्ट्स टेक्नोलॉजी, अब आजकल आपको पता ना कि किस तरह की वीडियोस बन रही हैं, किस तरह की मूवीज़ बन रही हैं, उसमें जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो आप सब कुछ यहाँ पर जाके लेटेस्ट सीख सकते हैं। उसके बाद गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, भाईजान बहुत फ्यूचर है इसका। ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो ग्राफिक्स एंड गेम्स में, तो आप इसमें 4 साल की डिग्री करोगे। ये ऐसा नहीं है डिप्लोमा 3 महीने का आपने कोर्स किया और आप पैसे कमाने। नो, इट्स अ प्रॉपर डिग्री। और जब आप वहाँ पर यूके में जाके वो स्टडी वीज़ा पे जाते हो, और जैसे ही आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं, तो आप अपने स्टडी वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर। पहले सुनने में आ रहा था कि आप वर्क वीज़ा में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन ये सब र्यूमर्स थे। वर्क वीज़ा पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, जब आप एज ए स्टूडेंट गए होते हो तो आप अपने साथ स्पाउस नहीं लेके जा सकते। हाँ, पीएचडी के केसेस अलग हैं, बट अगर मैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूँ तो आप अपने स्पाउस को साथ नहीं लेके जा सकते। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखते हैं जी क्लिनिकल फार्मेसी है, हेल्थ केयर लीडरशिप है। ये एक लंबी लिस्ट है जो कि शायद मैं बताता जाऊँ तो 10 मिनट की वीडियो इसी में निकल जाएगी। फोरेंसिक साइंस, अब आपने अक्सर सुना होगा ना कि भाई ये केस आया अदालत में, इसका जी फोरेंसिक करवाओ।
वो कौन लोग करते हैं, बाकायदा उसकी डिग्री बना दी गई है भाई। नर्सिंग है, ऑक्यूपेशनल थेरापी है, फिज़ियोथेरापी में आप जा सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमबीए, फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स में आप जा सकते हैं। ये सारे मैं आपको अंडर ग्रेजुएट बता रहा हूँ, ठीक है जी। अभी हम चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ और मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में भी मालूमात दे देता हूँ। उसके बाद ये जिन डिग्रीज़ में मैंने आपको बताया आप अंडर ग्रेजुएट कर सकते हो, इन सब के अंदर ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी अवेलेबल है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, वो देख लेते हैं भाई। सैटेलाइट सिस्टम इंजीनियरिंग, अगर आप इसके अंदर एमएससी करना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। कैंसर ड्रग डिस्कवरी, इसके अंदर आप एमएससी कर सकते हैं। कैंसर की बहुत सारी इनके पास डोमेन्स मौजूद हैं। फिर ड्रग टॉक्सिकोलॉजी एंड सेफ्टी फार्माकोलॉजी, इसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं। भाई बड़े मुश्किल डिग्री हैं, लेकिन जो लोग मेडिकल फील्ड के हैं उनके लिए तो ये बड़ी कमाल की चीज़ होगी। फिर आप लीडरशिप इन हेल्थ एंड सोशल केयर के अंदर कर सकते हैं एमएससी। यूरोपियन एंड इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं। भाई बिजनेस मैनेजमेंट का तो आपको पता है कि भाई हर टाइम स्कोप रहता है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर आप एमएस कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट में कर सकते हैं। इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ एलएलएम में आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आप मास्टर्स कर सकते हैं। लेकिन ये वो लोग कर सकते हैं जिनकी जिन्होंने बैचलर्स किया है यार इस फील्ड के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप बस उठोगे, किसी ने भी खाली बीए किया हुआ वो चला जाएगा, इसका क्राइटेरिया है। अच्छा, कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जिसमें आपने सिंपल बैचलर्स किया, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आपने ये किया और रेलिवेंट तो आप कर सकते हो। अच्छा, अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हम इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और हमें कोई मसला आ रहा है तो हम किन से हेल्प लें, कोई है ऐसा बंदा जो हेल्प आउट करे? बिल्कुल भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक स्टडी कंसल्टेंट है द ऑरेंज कंसल्टेंट, जिनको मैं पहले भी ऑलरेडी जापान वीज़ाज़ के लिए भी आपको बता चुका हूँ। अगर आप जापान में स्टडी करना चाहते हैं, द ऑरेंज कंसल्टेंट से बेहतर कोई नहीं है। और इसी तरह अगर आप यूके में पढ़ना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, जो मैंने इतनी सारी फील्ड्स बताई हैं, इसके अंदर आप अपने कैरियर को एक्सेल करना चाह रहे हैं और स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और उन्हें बताएं सर मैंने ये किया हुआ है, ये मेरा प्रोफाइल है। वैसे उनका लाहौर में ऑफिस है, कलमा चौक, आप ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं। आप जाएं, मालूमात लें, सर मैं यूके जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए, तो आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ये सारी लिस्ट उनके पास मौजूद है। फिर वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे, बल्कि पहले वो आपका एक इंटरव्यू करेंगे। अच्छा भाई कितने % मार्क्स हैं, क्या CGPA है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, सारी मालूमात आपको वो बताएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि इसके प्रोसेस से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर अगर हम किसी एजेंट के पास नहीं जाना चाहते, किसी भी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहते, तो हम खुद कैसे करें? भाई खुद तरीकाकार मैंने बताया, जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताए, वो आप उनकी वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। ये जितने मैंने नाम लिए मैंने वहीं से लिए, मैंने अपनी तरफ से कोर्सेज़ नहीं बनाए। आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर कोर्सेज़ हैं, वहाँ पर आप उनसे रब्ता करें, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजें जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने गाइड भी किया होता है सारा। उसके बाद अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कोर्स के बारे में वहाँ लिखा होता है, आप जिसके अंदर एलिजिबल आ रहे हैं वहाँ अप्लाई करें। उन्हें अगर कोई मज़ीद आपसे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी वो आपको बता देंगे, एकेडमिक से रिलेटेड, आइल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड या कुछ भी। और अगर हर चीज़ क्लियर है तो आपको वो अपना ऑफ़र लेटर भेज देंगे। जब वो चीज़ें ये भेज देंगे उसके बाद आपका आगे वीज़ा का प्रोसेस है। जब वहाँ से एडमिशन आया हो, सब चीज़ें प्रॉपर हुई हों, तो आपका वीज़ा का एडमिशन प्रॉपर हो जाता है। इसके अलावा उनका एक असेसमेंट का सर्टिफिकेट भी आता है जो वो तब आपको ऑफ़र करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा वीज़ा के अंदर, जब आपके पास प्रूफ ऑफ फंड होएगा। प्रूफ ऑफ फंड मतलब ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे 1.5 साल का मास्टर्स करने जा रहे हो या 1 साल का कोई डिग्री करने जा रहे हो, डिप्लोमा करने जा रहे हो, तो आपके पास 1 साल के रहने का ख़र्चा होना चाहिए। आपने जो बैंक स्टेटमेंट देनी है उसके अंदर इतने पैसे हों जो इतना शो करेंगे भाई 1 साल में अपना खाना पीना खुद अफोर्ड करूँगा। सेकेंडली, अगर आप 4 साल की डिग्री करने जा रहे हो या 2 साल का मास्टर करने जा रहे हो, क्योंकि हर मास्टर्स हैं कुछ 18 महीने के, 2 साल के हैं, तो आप अगर 2 साल का करने जा रहे हो तो आपने अपनी 1 साल की फ़ीस तो सबमिट कर दी, जो बैलेंस फ़ीस है वो आपके अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये एक फ़्री प्रोग्राम है। स्कॉलरशिप मिलते हैं, 50% तक भी मिलते हैं, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एकेडमिक कैरियर। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि सर 100% स्कॉलरशिप, तो ये वीडियो 100% स्कॉलरशिप के लिए नहीं है। जो 100% स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। गूगल पे जाएं, लिखें जी फुली फंडेड प्रोग्राम्स, फुली फंडेड एकेडमिक प्रोग्राम्स, आपके सामने बहुत सारे फुली फंडेड आ जाएंगे।
लेकिन उसमें कंपटीशन इतना होता है कि लोग नहीं जा पाते। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, उनका ड्रीम है, उनका ख्वाब है कि हमारे बच्चे यूके जाके पढ़ें और एक इंटरनेशनल डिग्री लेकर आएँ। भाई उसका स्कोप तो फिर है ना। अच्छा, लेकर आएँ ये एक बात की बात है, आप हो सकता है वहीं पर ही अपनी डिग्री पूरी करें, उसके बाद अपने आप को स्टडी वीज़ा से वर्क परमिट पे कन्वर्ट करें और वहीं पर अपना कैरियर परस्यू करें। सो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए। इस चैनल पे बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं जो कि चाहते हैं कि सर हम आगे जाके पढ़ना चाहते हैं। देखो भाई, मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। स्किल ज़रूर सीखो, स्किल के साथ डिग्री मस्ट है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, खाली स्किल है ना, तो भाई बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कल को आप कनाडा का पासपोर्ट अप्लाई करते हो, ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करते हो, अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो भाई जितने मर्ज़ी आप अरबपति हो, जितने मर्ज़ी आपके पास वो हो, कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, यहाँ तो इतना पैसा कमा लो कि पासपोर्ट ख़रीदने शुरू कर दो। तो सारे यार आप जैसे नहीं हो सकते, सारे ऐसे नहीं हो सकते कि वो इतना पैसा कमा लेंगे वो जाके कनाडा का, यूरोप का पासपोर्ट ख़रीदना शुरू कर दें। तो हम सीधा रहते हैं भाई, सिंपल तरीके से। एजुकेशन आपको ग्रूम करती है, पॉलिश करती है, और ज़रूरी नहीं होता एजुकेशन लेने के बाद आपने जॉब ही करनी है। भाई ये तो आपका माइंडसेट है। आप डिग्री लेने के बाद अपना बिज़नेस भी तो कर सकते हो। अब मैं यूईटी से पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो मैं जॉब तो नहीं कर रहा ना यार, मैं भी अपना बिज़नेस कर रहा हूँ और डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हो। डिग्री का मतलब हरगिज़ ग़ुलामी नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए डिग्री के बाद जॉब उनका पहला कदम तो हो सकता है, लेकिन अपना गोल ये रखें कि भाई हमने एक अच्छा बिज़नेस करना है और ऐसा काम करना जो हम आने वाली नस्ल को हैंड ओवर करके जाएँ। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मज़ीद मालूमात कोई भी इससे रिलेटेड नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है द ऑरेंज कंसल्टेंट का, आप उनसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको उनसे सारी तसल्ली बख्श मालूमात मिलेंगी। कंसल्टेंसी उनकी फ़्री है, जाओ सवाल करो, यहाँ तक फ़्री है। उसके बाद जब आपने एडमिशन लेने हैं, सारा कुछ करना है, फ़ीसें अपने हाथ से आपने यूके भेजनी है भाई। उनको आखिर पे आपने उनके सर्विस चार्जेस पे करने हैं, जो भी उनके होते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।